गाइस ताजमहल तो यहाँ है ही नहीं गाइस, क्या देखें गाइस एक मीनार दिखी हमें, ये सामने एक मीनार दिखना शुरू हुई है। सिर्फ ताजमहल को कवर करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज हम जो अट्रैक्शन कवर करने जा रहे हैं वो है म्यूजियम, ताज म्यूजियम। तो पहली चीज इसके अंदर वो मार्बल के पीसेस रखे हुए हैं जो ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुए हैं। वो तलवारें, वो हथियार जो जंग में यूज होते थे, कुछ किताबें हैं। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अजीज दोस्त साकिब भाई ने टिकट जो है वो प्राप्त कर ली है और ये रहा हमारा टोकन। और इसको ये 50 रुपीज़ का है फॉर इंडियंस, और इसको लेने के बाद अब हमारी एंट्री होगी अंदर। साकिब भाई आपको टोकन मिल गया आपको? मैंने खरीदा। अरे सॉरी यार, मैं भूल गया था। अरे ये मैं भूल गया था कि ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर साकिब है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हमसे हमारा बाइक गेट पर ही ले लिया। अभी हम ताजमहल के मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, इधर से लोग एग्ज़िट करके बाहर की साइड निकलते हैं। और जो उन्होंने हमसे हमारा माइक लिया उसका रीज़न ये था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने बोला कि माइक अंदर अलाउड नहीं है, ना सेल्फी स्टिक अलाउड है, ना ट्राइपॉड अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें आप जब आएँ तो ये अपने साथ ना लाएँ, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है, जैसे कि हमें हुई है। अब हमें अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू वो आईफोन के ही माइक से करना पड़ेगा। तो आ चुके हैं ताजमहल के एंट्रेंस के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाएं हम, बहुत ज़्यादा कोहरा है जिसकी वजह से जो है कोई भी मोन्यूमेंट दिख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमें आने के बाद वो वाली फीलिंग आ रही है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। उस गेट के पीछे जाकर वहाँ ताजमहल है सामने की साइड में, और ये इसका कंपाउंड एरिया है बाहर का। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और वहाँ से दिखाते हैं। गाइस ताजमहल देखने आए थे गाइस, ताजमहल तो यहाँ है ही नहीं गाइस, क्या देखें गाइस, कुछ नहीं दिख रहा है गाइस। ताजमहल यहाँ से गायब हो चुका है गाइस। तो लोग कहते हैं कि ताजमहल जो है वो एक मोहब्बत का प्रतीक है, मोहब्बत की कहानी है। लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए आंसू हैं एक बादशाह के, असल कहानी इसकी वो है, और उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसका रीज़न है और क्या कहानी है उसकी। तो चलिए आगे चल के उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। यहाँ कोहरे का ये हाल है कि मैं 4-5 बार आने के बावजूद ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ताजमहल की मीनार है किधर की साइड। ये हालात है, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ यार, यहाँ से तो बहुत साफ दिखता है ताजमहल। वहाँ से कितनी शानदार विजिबिलिटी रहती है ताजमहल, यहाँ कतई जीरो विजिबिलिटी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पब्लिक फिर भी पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। ये सब फोटो क्लिक करके क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है ये फोटो दिखा के? साला ओवर एक्टिंग की औलाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तो यहाँ फोटोग्राफर अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन कतई हमें यहाँ से कोई विजिबिलिटी नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस एक मीनार दिखी हमें, ये सामने एक मीनार दिखना शुरू हुई है, और अभी बीच की हमें कोई नहीं, हाँ दिखी वो भी दिखी हल्की सी। तो यहाँ नहीं कि अब धूप आ रही है तो हल्का हल्का कोहरा जो है वो छट रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो रही है। तो थोड़ी देर में विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे विजुअल्स आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ धीरे धीरे ताजमहल दिखना जो है वो शुरू हो गया है। पब्लिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जबकि हमने सुबह बहुत जल्दी निकले थे, लेकिन हमसे पहले लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी जो हमने टिकट लिया था वो हमने लिया था सिर्फ इस कंपाउंड में, तो यहाँ हम नीचे के एरिया में जो था एक्सेसिबल एरिया है, तो यहाँ हम घूम सकते हैं आराम से। लेकिन इनको जो है वो बोलना है कि हमें ऊपर जाना है, अंदर से देखना है जाकर। तो अभी हम जो है टिकट को अपने अपग्रेड करा रहे हैं, जो कि 200 में फिर हो रहा है दोबारा से। वो वाला 50 का था जो यहाँ कंपाउंड में नीचे घूमने का था। ये जो मस्जिद है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सुन्नियों की मस्जिद है, और इसके पीछे की जो बैक साइड में मस्जिद है वो अहले तशय्युओं की मस्जिद है। लेकिन इस बात का हमें हिस्ट्री से कोई सबूत नहीं मिलता है। ये लोगों की कही हुई बातें हैं जिनको हम कंट्रोवर्शियल भी मान सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं हिस्ट्री में ये लिखा हुआ हो या कहीं पर ये आर्टिकल्स लिखे हों, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो ये मस्जिद है और मस्जिद सबकी है, सबके लिए है, सब आ सकते हैं, सब जा सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमारे अजीज़ दोस्तों की गुजारिश थी कि हम अंदर से देखेंगे, तो हम कंपाउंड के अंदर अब यहाँ आ चुके हैं, और अब यहाँ से जाने के बाद हम सामने की साइड जाएंगे अंदर। मैं दिखाता हूँ, जाएंगे हम अंदर और वहाँ से जो है आपको लोकेशन दिखाते हैं। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ एंट्री और दिखाता हूँ आपको अंदर जो भी इसके मॉन्यूमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ थ्रू माई ब्लॉग। आप लोग इसको देखते रहें, फॉलो करें, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे मिलती रहेगी। तो यहाँ आ चुके हैं हम ऊपर मेन एंट्रेंस में, और यहाँ से फर्दर जाने के बाद आके हम आपको मकबरा दिखाते हैं अंदर से कि वो कैसा दिखता है। तो
ताजमहल की जो असल कहानी है वो क्या है और क्यों इसको बनाया गया था और क्या इसके पीछे के राज हैं। तो कहा यह जाता है जब मुमताज़ अपने 14वें बेटे को जो है जन्म दे रही थी, यानी कि उसकी बर्थ का टाइम था, तो उसी टाइम पर डिलीवरी के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके गम में शाहजहां ने ये मकबरा बनवाया था स्पेशली मुमताज़ के लिए, इसलिए इसको मुमताज़ महल और ताजमहल भी कहा जाता है। ये इसका एक वजह थी में बनाने की। आप इसकी खूबसूरती को देखें और इसका एक खास जो मैं कहूँ पर्सपेक्टिव है कि जिस कॉर्नर से भी आप इसको देखेंगे ये आपको पूरा विजिबल रहेगा। तो इसकी ये मीनार देख लें, वो मीनार देख लें, तो जिस कॉर्नर पे आप जाएंगे आपको इसकी तीनों मीनार जो है वो विजिबल रहेंगी। एक मीनार इसके पीछे चौथी वो आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं, यानी कि अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत करीब हूँ, मैं कंपाउंड के अंदर हूँ। अगर यही मैं लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे यानी कि मेन कंपाउंड की तरफ जाऊँ और वहाँ से देखूँ तो मुझे चारों मीनार जो हैं वो विजिबल रहेंगी और मैं उनको देख सकता हूँ। कुछ ऐसा इसका जो है आर्किटेक्चर है, इस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ मकबरे के अंदर की एंट्री और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो श्राइन। असल में जो रियल श्राइन है, जो रियल मकबरा है वो इसके अंदर है, नीचे डाउन साइड में। ऊपर से जो है उसका एक रेप्लिका मोन्यूमेंट का बना दिया गया है उसका कब्र का, तो वो आप जो है वो आपको यहाँ से विजिबल रहेगी। जो मेन है वो इसके नीचे है, यहाँ से जाने के बाद जो पब्लिक के लिए नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं है। तो जिन लोगों को भी देखना होता है वो इसकी एक रेप्लिका जो है होता है अंदर की साइड में वो देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। तो अंदर जो है उन्होंने फोटोग्राफी को अलाउ करके नहीं रखा है, तो यानी कि हम अंदर फ़ोटो जो हैं वो क्लिक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आप जो है गूगल से डाउनलोड कर लो या कुछ भी कर लो, फ़ोटोज़ यहाँ पे जो वो क्लिक करना अलाउड नहीं है ड्यू टू सम प्राइवेसी इशूज़ एंड कंसर्न्स। कोई बात नहीं, हमने जो था अपनी आँखों से, जिंदा आँखों से उसका दीदार कर आ रहे हैं और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक बेहतर जगह है। और बेहतर जगह क्या है कि मरने के बाद का आलम है कि कब्र है। यहाँ से हम आ गए हैं बाहर। ये सामने की साइड जो है वो यमुना नदी है और उसके पीछे जो है दूसरी साइड वो वहाँ किला है जिसमें कि हम आज जाएंगे दोपहर के टाइम और उसकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से वो किला बना था, क्या उसकी वजह थी और क्या उससे जुड़े हुए रहस्य हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप देख रहे हैं नीचे यमुना रिवर, ये बिल्कुल इसके किनारे पर ताजमहल के जो है वो बह रही है। अच्छा, ये ताजमहल बीचों बीच पानी की इस वजह से बनाया गया था कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से पहले लोग जो थे जब जंगें होती थी तो लोग जो ईज़िली एक्सेसिबल एरियाज़ होते थे तो वहाँ पर जल्दी आ जाया करते थे और वहाँ से अटैक करना ईज़िली रहता था। तो इस वजह से इसको पानी के बीचों बीच बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो है वो ईज़िली कोई अटैक ना हो पाए और कोई भी जो है दुश्मन की सेना वो जल्दी से अंदर एंटर नहीं कर पाए। ये इसकी एक वजह थी इसको इस एरिया में बनाने की। तो इस वजह से इसको यमुना के किनारे बीचों बीच पानी में बनाया गया था ताजमहल को। और नमाज जो होती है फ्राइडे की वो उसी मस्जिद में होती है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो ये 2 मस्जिद हैं जो बनी हुई हैं और ये है ताजमहल का व्यू। और ये इसकी वो 4th मीनार है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जो कि मैं बता रहा था कि पीछे की साइड में है ये वो मीनार। तो कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, ये देखने में आपको नॉर्मल लग रही होगी कि कुरान की आयत है नॉर्मली लिखी, लेकिन इसके पीछे एक छुपा हुआ राज है। वो ये है कि जितना जितना आप ऊपर हाइट पर जाएंगे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। वजह यह है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे हाइट के हिसाब से मुझे पढ़ने में आएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर जाकर देखूं तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हाइट ज़्यादा है। लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जितनी भी आप दूर जाएं और जितनी भी आप ऊपर देखें आप ईज़िली उसको कुरान की जो आयत यहाँ पर लिखी हुई है उनको आप ईज़िली पढ़ सकते हैं। मीनार है, इनके अंदर सीढ़ियाँ हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उतरने में और चढ़ने के लिए। तो यहाँ से जो है आप इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का सिस्टम है लेकिन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर सकती। डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने ग्रुप के सब लोग मतलब मसरूर के और साथ से बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर रहा हूँ। इन कमबख्तों से मेरा एक फोटो नहीं लिया जा रहा है जिस फ्रेम में मैं फोटो ले रहा हूँ, इन लोगों से नहीं लिया जा रहा। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इन लोगों का। मुझे गुस्सा नहीं आता। आपने देखा होगा अक्सर लोग यहाँ आते हैं ताजमहल में और सिर्फ ताजमहल को कवर करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज हम जो अट्रैक्शन कवर करने जा रहे हैं वो है म्यूज़ियम, ताज म्यूज़ियम। और ताज म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई मुझे अभी नहीं पता है, मैंने नहीं देखी है। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। और ये जब आप मेन एंट्रेंस से आएंगे तो वहाँ से जब आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो लेफ़्ट टर्न पे आपके जो है ये म्यूज़ियम, ताज म्यूज़ियम जो है ये पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे ही कैसा दिख। कुछ ऐसा है ये ताज म्यूज़ियम जो कि आप देख सकते हैं।
अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और कैसा है अंदर से। तो मेरे पीछे जो ये म्यूजियम है इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो अगर परमिशन हो तो अलाउड हो सकता है। लेकिन मैंने जो इसके अंदर चीज़ें देखी मैं आपको बता देता हूँ, आप भी जब आएँ तो इसको मस्ट विजिट करें और इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो रखी हुई देखें। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर वो मार्बल के पीसेस रखे हुए हैं जो ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर वो तलवारें, वो हथियार जो जंग में यूज़ होते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो रखी हुई हैं, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर बात करूँ, कुछ किताबें हैं जो कि औरंगज़ेब, शाहजहाँ, मुमताज़ और जितने भी एम्पायर और एम्प्रेस गुजरे हैं इस दुनिया से, उन लोगों के लिखे हुए, उनके हाथ के रखे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको करेंसीज देखने को मिलेंगी जो उस टाइम के ऊपर करेंसी रन होती थी, वो करेंसी हैं। गोल्ड कॉइन्स रखे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर जाकर। तो जब भी आप यहाँ आए तो इसको विजिट करना ना भूलें, इसको मस्ट विजिट प्लेस है ये आपके लिए। और जैसे ही आप ताजमहल के अंदर आए तो ये जगह जो है ये भी एक बार ज़रूर विजिट करें ताकि आपको जो है एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ से हासिल हो सके। तो ये थी इस म्यूज़ियम की इन्फॉर्मेशन। अब हम निकलते हैं यहाँ से ताजमहल से और बाहर की तरफ जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद अब हम जो है जाएंगे किले, और किले का व्लॉग जो है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है कि वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर आए या हो सकता है कि इसी वीडियो के अंदर कंबाइन होकर आए। ये मैं वक्त के मुताबिक जो है डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है ये व्लॉग मिल जाएगा। थैंक यू। यहाँ आने का जो मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि यहाँ पे इजीली हम कोई भी अपना माइक या फिर अपना माइक्रोफोन लेकर साथ में नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम है। तो ये इशू जो है ये रिजॉल्व होना चाहिए कि पब्लिक में अगर कोई बंदा अपना लेकर आ रहा है तो उसको कम से कम उसका एक्सेस मिलना चाहिए उस चीज़ का। ये एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ का। Like and subscribe. Like and subscribe.